हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक माधवी में दूसरे अंक में पहले दृश्य के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, कथावाचक क्या कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो कथावाचक यहाँ पे बताते हैं कि यायती पुत्री अयोध्या नरेश की महारानी बन गई, सचमुच में महारानी बन गई और राजा हरियश के साथ वो सिंहासन पर बैठ गई। तो पूरे राज्य में जो है उसके माधवी की सुंदरता की धूम मच गई थी और सभी लोग उसे देखने के लिए बहुत आ रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। तो राजा का हृदय भी जब देखे कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है तो उनका मन भी बहुत ज़्यादा खुशी से प्रसन्न हुआ था और वो सोच रहे थे कि इतनी सुंदर पत्नी को अगर मैं मुक्त कर देता हूँ तो मेरी मूर्खता है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र लाभ होने के बाद वो किसी तरह से ऐसा उपाय करेंगे कि महारानी जो है माधवी जो है इसी घर में रहे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कथावाचक कि धर्म ग्रंथों में स्त्री की तुलना पृथ्वी के साथ की गई है। जिस प्रकार पृथ्वी जो है बहुत सारे बोझ को सहन करती है, उसी तरह स्त्री भी अपने सारे दायित्वों का भार वहन करती है। उसकी शक्ति में सेवा है और पुरुष की शक्ति में महत्वाकांक्षी होता है। तो इस स्त्री का प्रमुख गुण त्याग और सेवा ही है। तो यहाँ पे लेखक रामायण की एक स्टोरी बताते हैं कि रामायण में एक प्रसंग आया था कि जब राम वन के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी सीता भी बोली कि क्या कहते स्वामी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। आपके रास्ते में जहाँ जहाँ भी है कांटे पड़ेंगे, पत्थर पड़ेंगे, उनको मैं साफ करते चलूँगी, जिससे आपके ये कोमल चरण आपके ऊपर क्या ये कांटे ना चुभ गए। यही मेरी साधना होगी, यही मेरा पुण्य होगा। तो यहाँ पे आगे जिस तरह से सीता ने किया था उसी तरह उसकी पत्नी लेखक मतलब कथावाचक बताते हैं कि सत्यवान को पाने के लिए, मतलब सत्यवान की जब डेथ हो गई थी तो उनकी पत्नी सावित्री ने भी पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को लेकर पूरे जगह जगह घूमती रही और तपस्या की और उसने अपने पति को जीवन दान दिया। यमराज के पास गई और यमराज से अपने पति के जीवन को दान दिलवाया। इसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं कि कथावाचक बताते हैं कि गालव और माधवी भी क्या होते। गालव बाकी घोड़े के लिए वन पहाड़ी इन सब में नगर नगर घूमता रहा और दूसरे राज्य में गया। तो यहाँ पे एक घटनाक्रम आता है कि यहाँ पे जो है यायती अपने आश्रम में मग्न थे। उसी में सारे जो पूजा पाठ कर रहे थे, उसी समय आश्रम वासी उनका जो मित्र था मारीच उत्तराखंड घूम घाम कर आया था। तो अपने दोस्त यायती से मिलते हैं तो यायती और मारीच बात कर रहे होते हैं। इस समय मारीच बता रहा होता है यायती को कि महाराज, इस समय अयोध्या में बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई देती है। सभी की आंखें इस बात पर लगी हैं कि कब राजा को माधवी से पुत्र प्राप्त होगा। उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। तभी आयती यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा, तुम तो बहुत सारी खबर लेकर आए हो, बताओ उत्तराखंड में मेरे दान दक्षिणा के संबंध में लोग क्या सोचते हैं। वहाँ पर पता तो चल गया कि वे क्या कहते कि दानवीर यायती जो है अपनी एकमात्र पुत्री को भी दान के स्वरूप में सौंप दिया है। तो मारीच बोलते हैं कि आपके यश की तो धूमधाम देश के कोने कोने तक में है। महाराज जो सुनता है वही आप चकित रह जाता है। तो यायती बोलते हैं, अच्छा, तो लोग यह भी कहते होंगे कि राजपाट त्यागने के बाद भी दानवीर यायती ने अपना हाथ नहीं खींचा। क्या अभी भी दानी राजा कर्ण की तुलना मेरे से की जाती है, या कर्ण को लोग भूल गए या मुझे बस याद करते। तो मारीच बोलते हैं, महाराज, कर्ण की चर्चा तो बहुत कम सुनने में आती है महाराज। बस आपके नाम के स्वर ही चारों तरफ दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। यायती मुस्कुराता है, बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तब वो बोलता था, यायती बताता है कि जब मैं सिंहासन पर बैठा था तो मैंने मन ही मन संकल्प लिया था, शपथ लिया था कि मैं इतना दान दूंगा कि लोग कर्ण को भूल जाएंगे। तो मारीच बोलता है, आपने वही करके दिखा दिया। तो यायती बोलता है कि वह दिन आएगा जब दान दक्षिणा के प्रत्येक प्रसंग में, मतलब जहाँ पे भी किसी बात की चर्चा होगी तो दान दक्षिणा के बारे में तो मेरा नाम ही लिया जाएगा। तो मारीच फिर बताता है कि आपका नाम तो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिख गया है
और आगे बताता कि लेकिन माधवी का भविष्य अब अनिश्चित हो गया। तो ययाति बोलते क्यों, तुम ही तो बता रहे हो ना कि राजा हर्यश्व को ने अपनी पटरानी बना दिया, पंडितों की भविष्यवाणी सच्च हुई है। तो मारीच बोलते हैं किंतु अयोध्या नरेश के पास केवल 200 घोड़े ही स्वीकार है, उन्होंने किया है। तो वो ययाति पूछते हैं केवल 200 घोड़े, बाकी शेष घोड़े उनके पास नहीं है। तो मारीच बोलता नहीं, उन्होंने वचन दिया था माधवी को कि पुत्र लाभ होने के बाद 200 घोड़े गिनकर दे देंगे और माधवी को मुक्त कर देंगे। माधवी जहाँ चाहे तो चली जा सकती है, मुक्त कर देंगे, वह किस लिए। मारीच ययाति कहते हैं। तो मारीच बताता कि गालों ने हट किया था कि वह केवल 200 घोड़े के लिए माधवी को वहाँ पर नहीं छोड़ सकता, इसीलिए। तो ययाति बोलता यह तो अच्छा नहीं हुआ, और गालो कहाँ पे है। तो मारीच बताते हैं कि कुछ समय पहले हमारे एक आश्रमवासी को काशी के निकट गालव दिखा था, बता रहे थे कि काशी नरेश के पास भी अश्वमेघी घोड़े हैं। तब ययाति बोलते अच्छा, काशी नरेश के पास, उसके पास तो घोड़े कहाँ से होंगे, काशी तो यूं भी छोटा सा ही राज्य था और हम अपने राज्यकाल में उसे राज्य भी नहीं समझते थे, काशी नरेश को राजा भी नहीं मानते। तो मारीच बोलते हैं कि महाराज यह बड़ी चिंता की बात है। और आगे बताता है मारीच कि घोड़ों के लिए माधवी को किसी अन्य राजा के पास रहना पड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा, यह भी मर्यादा पर का प्रश्न है, वह राजकन्या है और यह उचित नहीं कि अयोध्या नरेश की महारानी, यही उचित है कि जो माधवी है अयोध्या नरेश की महारानी ही बनी रहे। तो ययाति पूछते हैं कि ठीक है, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। तब मारीच बताते हैं कि मैं अयोध्या महाराज के से मिला था तो उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि माधवी उन्हीं के पास बनी रहे, पर इसमें वे आपकी सहायता चाहते हैं, इससे माधवी का भविष्य भी सुनिश्चित रह जाएगा। तब ययाति बोलते मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। तब मारीच बताते हैं कि यदि आप विश्वामित्र से अनुरोध करें कि वे शेष घोड़ों का आग्रह छोड़कर माधवी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, विश्वामित्र आपकी बात मान जाएंगे। तो ययाति को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता, वो ऊपर से नीचे देखने लगता मारीच को और टहलने लगता। तो ययाति बोलते हैं अयोध्या नरेश चाहते हैं कि मैं ऋषि विश्वामित्र से प्रार्थना करूं कि वे 200 घोड़ों में ही संतुष्ट हो जाएं। तो मारीच बोलते ये माधवी देवी के भविष्य का प्रश्न है महाराज, यदि ऋषि विश्वामित्र अपने हट नहीं छोड़ा तो गालो भी वचनबद्ध रहेगा और माधवी को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, अयोध्या भी छोड़नी पड़ेगी, फिर ना जाने कहाँ जाना पड़ेगा। तब ययाति बोलते हैं कि मैं विश्वामित्र के पास जाऊँ और उनसे अनुरोध करूँ कि गुरु दक्षिणा का आग्रह छोड़ दे, तो वे समझेंगे कि संतान के मोह में उनके पास मैं याचना करने आया हूँ। तो मारीच बोलते ऐसा नहीं है महाराज, आपके जाने से उन्हें अपने हट पर पश्चाताप भी हो सकता है। तब ययाति बोलते हैं क्या अयोध्या नरेश मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, क्या वे चाहते हैं कि मैं विश्वामित्र से कहूँ कि अपनी गुरु दक्षिणा का हट छोड़ दे ताकि ययाति की बेटी पटरानी बनी रहे। क्या अयोध्या नरेश चाहते हैं कि देश भर में मेरे नाम पर कीचड़ उछाला जाए, वे चाहते हैं कि उनके सुख के लिए मैं कर्म से गिर जाऊं। तो मारीच बोलते इसमें माधवी का भी तो हित है महाराज। तब ययाति बोलते हैं कि सुनो मारीच, जो दान दिया जा चुका है उसके बारे में सोचना अथवा चिंता करना एक दानी को शोभा नहीं देता है, और इससे मेरा स्वार्थ इसमें दान में खोट ही मिला लाएगा। लोग कहेंगे कि अपनी एकमात्र पुत्री को देकर भी जब उसकी पुत्री पटरानी बनने जा रही है तब वो विश्वामित्र के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। तो मारीच बोलते यदि यही आपका निर्णय है तो फिर कोई क्या कर सकता है महाराज। तब ययाति बोलते हैं हर्यश्व मुझे परीक्षा में डालना चाहते हैं पर मुझे कर्तव्य से विमुख करना चाहते हैं, पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि ययाति कर्तव्य की आग में तप चुका है, घर अच्छा हो चुका है और वे जानते हो कि विश्वामित्र क्या सोचेंगे। तो विश्वामित्र के बारे में ययाति बताते हैं। तब मारीच को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि मैं इतना समझा रहा हूँ, महाराज अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तब ययाति बोलते हैं कि वो क्या सोचेंगे, मालूम है कि बेटी को दान में दे दिया। दान में देने के बाद ययाति को पश्चाताप होने लगा, तो उन्होंने पहले तो दान दे दिया, बेटी को किसी राजा के महल में बैठा दिया, अब फिर मेरे पास दौड़कर चला आया। तो ययाति आगे भी बोलते कि मेरा विश्वामित्र के पास जाना उन्हें बुरा भी लगेगा। तो मारीच पूछता क्यों उनको बुरा लगेगा। तो ययाति धीमी आवाज में बोलते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को दान देकर मैंने विश्वामित्र की योजना को जो उन्होंने बनाई थी उसको मैंने क्या कर दिया है, विफल कर दिया। वो सोचे थे और उनको मैंने विफल कर दिया। तब मारीच पूछते हैं वो कैसे आपने विफल कर दिए।
तब वो मारीच ययाति बताते हैं कि विश्वामित्र अच्छी तरह जानते थे कि गालो को इस परीक्षा में डाला है कि वो 800 घोड़े कदापि इकट्ठा नहीं कर पाएगा। गालो को वो अदम्भ तोड़ना चाहते थे, अहंकार तोड़ना चाहते थे, इसलिए गालो के हाथ को और जब गालो इस परीक्षा में पूरी नहीं होगा तो गुरु के पास क्षमा याचना करने के लिए आएगा। पर मैंने अपनी बेटी को दान में देकर उनके असंभव कार्य को संभव बना दिया, इससे क्या वो नहीं गुस्सा करेंगे। तब मारीच बोलता है कि आपकी बेटी का क्या होगा महाराज। तब ययाति बोलते हैं कि भाग्य बहुत ज़्यादा बलवान होता है मारीच, तुम इसकी टेंशन नहीं करो, हम और तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना भाग्य स्वयं लिखवा कर आता है, एक दूसरे व्यक्ति के भाग्य का निर्णय हम नहीं कर सकते, केवल हमें अपना कर्तव्य ही करना है। तब मारीच फिर से समझा रहा होता कि महाराज क्षमा कीजिए, बट वो आपकी पुत्री की स्थिति को देखते हुए आपको अपना यश अधिक प्यारा है, इसके लिए माधवी की बलि देनी पड़े। तो ययाति को बोलते हैं कि तुम्हें मारीच की बड़ी चिंता है। तब मारीच बोलता है वो माधवी जो है मेरी आंखों के सामने ही खेल कूद कर बड़ी हुई है। तब ययाति बोलते हैं कि माधवी निश्चय ही किसी राजा की पटरानी बनेगी, पर मारीच यदि किसी राजा की महारानी नहीं भी बनेगी तो भी मैं उसका स्वयंवर रचाऊंगा, इसी आश्रम में देश भर के राजकुमारों को आमंत्रित करूंगा, जिससे माधवी जब चाहे जिसको चाहे वो चुन सकती है। तो ये लोग आर्यावर्त में ये भी समझेंगे कि ययाति ने अपना राजपाट त्याग दिया है, त्याग देने के बाद भी, आश्रम में रहने के बाद भी वो अपनी बेटी की शादी कितने अच्छे से कर रहा है। तो बाहर से मतलब घोड़ों की आवाज़ आती है, तो मारीच को देखते हुए मारीच से पूछते हैं ययाति ये आवाज़ें कैसी आ रही है। तो मारीच बाहर जाकर देखता है तो बोलता है कि महाराज ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे घोड़े चले आ रहे हैं इसी तरह। तब एक दास आकर महाराज से बताता है कि ययाति पूछते कि ऐसे शोर कैसा। तब परिचारक बताता है कि महाराज ऐसा लगता है 20 हंसमेगी घोड़े इसी ओर आ रहे हैं, 10-20 नहीं, पूरे ऐसा लगता है सैकड़ों घोड़े हैं। तो उसी समय एक आश्रमवासी दौड़ते दौड़ते आकर महाराज को बताता है। तो महाराज बताना चाहता है, तो महाराज पूछते हैं कि ये किसके घोड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब आश्रमवासी बताता है महाराज अयोध्या से आ रहे हैं, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर जा रहे हैं। तब ययाति बोलता कि अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ। तब मारीच बोलता, दोनों साथ में बोलते इसका मतलब ये हुआ कि माधवी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है। अयोध्या नरेश अपने वचन के हिसाब से 200 घोड़े गिनकर उन्होंने दे दिए हैं। तब फिर मारीच ययाति को समझाने की कोशिश करता है कि महाराज अभी भी समय है, विश्वामित्र के पास चले जाइए और गारो को ऋण मुक्त करवा दीजिए, जिससे माधवी जो है अयोध्या की पटरानी बनी रहेगी और कुछ नहीं। तब ययाति बोलते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है। तो ययाति तुमसे अच्छा और अच्छे से जानता है, तुमसे बेटर जानता है। इतने में यहाँ पे जो दूसरे अंक का पहला सीन ख़त्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सीन नाटक, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।